देखिए ना, देश के कोने कोने से महामारी को निगलने के लिए सुनामी की तरह कॉकरोचों ने निकलना शुरू कर दिया है। देश में जो गंदगी फैला हुआ है उस गंदगी को चटक करने के लिए कोने कोने से कॉकरोचों ने निकलना शुरू कर दिया है और कॉकरोचों ने जो है एक बहुत बड़ा मुहिम खड़ा कर दिया है। देश में जो एक प्रकार से जो गंदगी फैला हुआ है उस गंदगी को साफ करने के लिए कॉकरोचों ने ठान लिया है। जी हाँ, 3 से 4 दिन के अंदर में एक कॉकरोच पार्टी खड़ा किया गया है जिसका फॉलोवर इंस्टाग्राम पर 7 मिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, देश के उन बेरोजगारों को लेकर के देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने कॉकरोच बोला था। अब वो कॉकरोच जो है अपने दिल पे ले लिया है और देश के अंदर जो गंदगी है ना उसको निगलने के लिए कॉकरोचों ने एक बहुत बड़ी पार्टी बना ली है। इतना कम समय में इतना फॉलोवर हो जाना आप समझ सकते हैं ना कि ये जेनजी का प्रभाव है। देश के युवा जो बेरोजगार है, जिनको नौकरी नहीं मिली है, वो जो है इस प्रकार के मुहिम को छेड़ दिया है। लगातार जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बातें छन करके आ चुकी है। सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है इस चर्चा को लेकर के अब लगता है कि देश के जो राजनीतिक दल है वो भी डर जाएंगे, क्योंकि इतने कम समय में इतना फॉलोवर हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देश ने जिस प्रकार से हाल ही में नीट पेपर लीक को लेकर के हो हल्ला मचाया था और तो और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर युवा आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो सोशल इन्फ्लुएंसर के रूप में पत्रकारिता करते हुए देखे जा रहे हैं, उनको लेकर के लगातार जो है छीटाकशी हो रही थी। भारत के चीफ जस्टिस ने जो बयान दिया था वो बयान उन युवाओं के दिलों पे लग गया है, क्योंकि अब देश के गली गली से कॉकरोचों ने निकल करके उन गंदगियों को साफ करने का काम कर रहे हैं। बाद बाकी देखना है कि कॉकरोच किस प्रकार से इस देश के गंदगी को साफ करता है।